मेरे प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रैक्टिस सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम प्रॉब्लम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। कहता है क्या है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 4 मीटर, ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर विद सेंटर O dash is extracted the new moment of inertia about an axis passing through O perpendicular to the plane of the disk। ठीक है, एक डिस्क है जिसका रेडियस 4 मीटर है, उसके अंदर से हमने एक स्मॉल रेडियस की डिस्क निकाल दी, यानी वहां पर एक क्या बना दी, कैविटी बना दी, और उसका रेडियस क्या है 1 मीटर। ये रहा हमारे पास, यानी फिगर ये है। फिगर हमारे पास ये कि इसको ऐसे समझिएगा, हम एक बार फिगर बना ही लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रही, अरे यार नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये रही, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना दे रखा हमें, इसका रेडियस कैपिटल R। इसके अंदर से हमने क्या कर दी, कैविटी क्रिएट कर दी एक। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये कैविटी बना दी गई है। ये वाला जो रेडियस है इसके और इसके बीच का वो दे रखा है 2, यानी दोनों, ये सेंटर O है, ये O डैश है। अब जो मास है वो कहां प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जो मास है वो इस रीजन में प्रेजेंट है, इस रीजन में मास प्रेजेंट है, इस रीजन, ठीक है। और ये क्या है, ये कैविटी बन गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने कहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है O पॉइंट के अबाउट क्या होगा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो हम इसको, अब ये जो फिगर है ना, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने क्या कहा, ये लो भाई, ठीक है। ये रही आपके सामने एक फिगर, ठीक है। इसका रेडियस क्या ले लिया, इसका रेडियस R, और इसका जो टोटल मास है वो कितना है, वो है 2 किलोग्राम, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो। ठीक है, आपको किसके अबाउट निकालना है, इस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, इस O पॉइंट के अबाउट, इस बड़े वाले की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, O पॉइंट की वजह, इस बड़े वाले की वजह से कितना होगा भाई, कैपिटल M क्या है, डिस्क है, तो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा। अब लेकिन हमें बनाना तो ये है, तो ये बड़ा वाला है। तो मैंने क्या किया, एक और छोटी डिस्क ले ली। मैंने क्या किया, एक और छोटी डिस्क ले ली। ये रही, ये रही वो छोटी सी डिस्क, ये रही वो छोटी सी डिस्क। इस छोटी सी डिस्क का ये सेंटर है O डैश, और जो ये दूरी है ये कितनी है भाई साहब, इस छोटी सी डिस्क की अगर मैं बात करूं, ये दूरी है 1 मीटर, इसका रेडियस। अच्छा, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी डेंसिटी क्या ले ली, माइनस रो। कैसी ले ली, माइनस रो, यानी माइनस रो डेंसिटी है। इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव। इसको उठाकर यहां रख दूंगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव मास डेंसिटी और नेगेटिव मास डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सेम यही फिगर बनेगा। यानी इस रीजन में मास नहीं बचेगा, बाकी सब जगह मास रहेगा। अगर मैं बात करूं इस डिस्क का O के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस डिस्क का मास हमने मान लिया स्मॉल m, ठीक है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा O डैश के अबाउट, इस स्मॉलर का, किसके अबाउट, O डैश के अबाउट। एक ऐसी एक्सिस जो परपेंडिकुलरली जा रही है, इसमें भी और इसमें भी। कितना होगा अगर मैं बात करूं, तो क्या कहोगे सर, स्मॉल m, इसका रेडियस क्या है, इसको हमने स्मॉल r बोला, तो स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। सर यही तो होगा। लेकिन इसने कहा O और O डैश के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, O के अबाउट चाहिए ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट कितना आया, ये आया। लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, O डैश के अबाउट। लेकिन लिखना किसके अबाउट है, O पॉइंट के अबाउट। यानी कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो किसके अबाउट चाहिए, इस O पॉइंट के अबाउट चाहिए। और ये जो दूरी है ये 2 मीटर दे रखी है। तो O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, यानी एक एक्सिस जो अंदर जा रही है और एक एक्सिस जो यहां पर भी परपेंडिकुलर जा रही है। एक परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गई और एक परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गई। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे यहां पर O डैश के अबाउट निकालने के लिए, इस डिस्क की वजह से।
भाई साहब कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये लो भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ओ डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉरी ओ के अबाउट, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारे पास ओ है, तो ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्मॉलर डिस्क की वजह से वो कितना होगा भाई, ICOM सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट प्लस में मास इंटू में डी का स्क्वायर। यहां पर ये डी क्या है, यही तो है ए, इसको ही डी बोल देते हैं। ये दूरी इन दोनों, ये दोनों एक्सिस दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। अच्छा इसके अबाउट ये जो है ये क्या है, ये ICOM ही तो है, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से जा रही है और जिस एक्सिस के अबाउट निकालो उसके पैरेलल है, इसको ICOM बोल रहा है। तो हमारे पास आई नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ICOM कितना है हमारे पास, स्मॉल एम आर स्क्वेयर बाई 2 प्लस में अब m मास क्या है इसका, तो मास m माना है, दूरी क्या है, ये दूरी है हमारे पास 2 मीटर दे रखी है, तो ये 2 का स्क्वायर। तो आई नोट की वैल्यू हो गई हमारे पास, r की वैल्यू क्या है 1, यानी m/2 प्लस में 4m, ठीक है 4m। तो जब इसको करेंगे तो हमारे पास 4 दूनी 8 और 1 9m/2, 9m/2 ये आ गया। अब हमें m की वैल्यू नहीं पता, बस m की वैल्यू पता चल जाए तो मामला सेट हो जाए। यानी इस वाली की वजह से O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ, इस बड़ी वाली की वजह से O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो नेट आ जाएगा O। अब जो ये IO लिखा है ना, ये छोटी वाली किसकी वजह से लिखा, छोटी वाली स्मॉलर वाली डिस्क की वजह से, स्मॉलर वाली डिस्क की वजह से O पॉइंट के अबाउट। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इसे स्मॉल m की वैल्यू चाहिए भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर रो मास डेंसिटी क्या है, टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया, वो क्या है पाई r स्क्वायर। r क्या दे रखा है हमें, यहां पर रेडियस कितना दे रखा है भाई, इसका रेडियस दे रखा है ये 4 मीटर, देख लो जरा 4 मीटर। तो हमारे पास ये कितना बन गया, ये बन गया m/पाई इंटू में 16। अब हमें मास निकालना है ना स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या बनेगा बताओ, मास डेंसिटी क्या है माइनस रो इंटू में एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या बन गई, माइनस रो की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन में पाई इंटू में 16 इंटू में पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो हम यहां पर r की जगह क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया माइनस कैपिटल M अपॉन में 16, ठीक है। m की वैल्यू क्या है 2 किलोग्राम। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास यहां से स्मॉल m की वैल्यू आ गई -1/8। स्मॉल m यहां पर रख दो, यहां पर हम उसको रख देंगे, जैसे हम यहां पर रखेंगे तो हमारे पास IOS की वैल्यू आई -1/8 इंटू में 9/2, 9/2। तो ये हमारे पास बन गई -9/16, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़ी वाली के लिए था तो IO चाहिए, तो IO के अबाउट हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना वो बड़ी वाली की वजह से प्लस में IOS, और बड़ी वाली की वजह से हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल MR स्क्वायर बाई 2 माइनस में 9/16, ठीक है। कैपिटल M कितना है हमारे पास मास 2, ये कितना है 16/2, R कितना है 4, 16/2 माइनस 9/16, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो IO की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई भाई, कितनी आई, यहां से हमने क्या किया 16 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ताकि हमारे पास सेम बन जाए। तो हमने क्या किया 2 × 16 × 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1/8 इंटू में 8। अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ये 2 × 16 × 8 से डिवाइड कर दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया,
8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, -9/16 एलसीएम ताकि नीचे सेम आ जाए, 16 हो गया, 16 यानी 256 -9। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 247 डिवाइडेड बाई 16। ये मेरे पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ओके अबाउट। यानी इस पूरी का इस ओ एक्सिस यानी एक ऐसी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया हमारे पास, ये आया 247/16। कैसे निकाला इसको, हमने क्या किया, बड़ी वाली को पूरी का रख लिया, यानी इसके अंदर मास हर जगह है। ठीक है, तो ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओ पॉइंट के अबाउट, बड़ी वाली के लिए। फिर छोटी वाली को हमने, इसका पॉजिटिव मास डेंसिटी है तो छोटी वाली ली, उसका नेगेटिव मास माना। अगर इसको उठाकर यहां रखूंगा तो सेम वही फिगर बन जाएगी। तो बड़ी वाली के लिए ओ के अबाउट निकाला, फिर इस छोटी वाली की वजह से इस ओ के अबाउट निकाल रहा हूं। तो छोटी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये तो डिस्क है ना, तो एक है भाई, हमें इसके अबाउट लिखना है तो क्या लिखूंगा, छोटी वाली की वजह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर m इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बनेगा, एक ऐसी एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, यहीं से परपेंडिकुलर जा रही हो, यानी इस एक्सिस का अबाउट निकालना तो इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही हो, तो ये यही बन रही है आईसीएम। इसके अबाउट हमने लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इसमें ये स्मॉल, यानी ये जो स्मॉल डिस्क है उसका मास स्मॉल एम माना, वो कैसे निकाला भाई, स्मॉल एम इंटू में मास डेंसिटी, इसकी और इसकी दोनों की सेम ली है ना, तो यानी माइनस रो इंटू में इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। रो की वैल्यू हमने यहां से लिखी है, ये पुट कर दी, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। इसका मास टोटल एम की वैल्यू हमें 2 किलोग्राम है, वो वैल्यू इसमें रख दी, तो ये -1/8 आई। तो हमारे पास छोटी वाली इस डिस्क का इस ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, इतना आया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया। निकालना क्या था, ओ के अबाउट, तो बिगर की वजह से फिर स्मॉलर की वजह से ओ पॉइंट के अबाउट रख दिया, वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या क्या रहा है, कह रहा है 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ रेडियस ए आर प्लेस ऑन द XY प्लेन सो दैट ईच रिंग टचेस द अदर 2 टेंजेंशियली, ईच रिंग विच मे बी कंसिडर्ड टू बी थिन हैज ए मास कैपिटल M। ठीक है, द सेंटर्स ऑफ द 3 इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द Z एक्सिस। ठीक है भाई, बिल्कुल Z एक्सिस के इक्वी डिस्टेंस से है। दिस कॉमन डिस्टेंस बीइंग 2a/√3। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द Z एक्सिस। ठीक है भाई, XY प्लेन के अंदर 3 रिंग रखी हुई है। क्या रखी हुई है, 3 रिंग। चलो भाई 3 रिंग हम रख देते हैं। पहली, ठीक है, आइडेंटिकल है, दूसरी, और ये टेंजेंशियली टच कर रही है, और हमारे पास तीसरी रिंग ये रही। ऐसे ये 3 रिंग्स रखी हुई। ठीक है, कौन से में, XY प्लेन के अंदर। ठीक है, एक ऐसी एक्सिस है जो ये XY प्लेन में, तो एक Z एक्सिस जो इसके अंदर होगी, ये हमारे पास है Z एक्सिस। कौन सी है, Z एक्सिस। इस रिंग का सेंटर, इस रिंग का सेंटर और इस रिंग का सेंटर इस Z एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे, एक समान दूरी पे। ये दूरी कितनी दे रखी है भाई, 2a/√3। ये दूरी रखी है 2a/√3। ये दूरी भी कितनी दे रखी है हमें, 2a/√3। सेम सेम, लेकिन इन रिंग का जो रेडियस है वो है 1 मीटर, यानी इसका भी 1 मीटर रेडियस, इसका भी 1 मीटर, यानी स्मॉल आर इसकी भी 1 मीटर और स्मॉल आर इसकी भी 1 मीटर। और आपसे पूछा है एक ऐसी एक्सिस जो Z के लोग पास कर रही है, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट के अबाउट, इस पे ए पॉइंट के, यानी ये इस प्लेन, ये जो है ना एक XY प्लेन में है, इसको XY प्लेन बोल दिया, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे एक इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो भाई, लिख दो। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग है, इसके अबाउट पता है, तो हम कौन सी लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम कौन सी लगा देंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे भाई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में
एक रिंग की वजह से, सिंगल रिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, केवल इस सिंगल रिंग, इन दो को भूल जाओ भाई, इसके अबाउट जितना होगा उतना इसके अबाउट होगा, इतना इसके अबाउट होगा, क्योंकि सेम होगा ना भाई, एक्सिस दोनों सेम है, दूरी सब में सेम है, तो सेम होगा। तो एक के अबाउट निकाल लेता हूं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस रिंग का भाई? इस रिंग का जो मास है, मास कितना है इस रिंग का भाई? कैपिटल एम। रिंग है ना, तो एम आर स्क्वायर। कौन सी लगा रहे हैं भाई हम? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। कौन सी लगा रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? आई ए के अबाउट यानी आई सी ओ एम प्लस में एम डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब आई ए के अबाउट से एक रिंग की वजह से निकाल रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट, तो कितना बनेगा भाई ये बताओ जरा? रिंग है तो एम आर स्क्वायर, एम आर, आर क्या है? स्मॉल, प्लस में मास क्या है रिंग का? एम, और इस एक्सिस और इसके बीच की दूरी इसको बोला डी। डी कितनी दे रखी है? 2a बाई अंडर रूट, 2a बाई अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर। ये एक रिंग का आया, तो तीनों रिंग के लिए क्या कर दूंगा? इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई। तो आई ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3m। आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू कितना दे रखा है हमें? 1 मीटर है। अरे ए दे रखा है, आर रेडियस क्या दे रखा है? ए। 1 मीटर नहीं है भाई, इसको देख लेना है ना। ये है ए, ये भी ए, और ये भी ए, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, आर इजिकल टू ए मीटर, ये लो ये वाला। ठीक है, ए दे रखा है, तो आर की जगह आ गया ए स्क्वायर, फिर कैपिटल एम, 4a स्क्वायर बाई 3। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 7, तो आई ए इज इक्वल टू 3 इंटू में 7ma स्क्वायर बाई 3। तो आई ए की वैल्यू आ गई 7ma स्क्वायर, 7ma स्क्वायर 7, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बस हमें लगाना क्या था भाई इसके अंदर? कौन सी थ्योरम लगानी थी भाई? इसके अंदर हमें थ्योरम लगानी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ये रहा, इसमें देखो कितना आया था? 247। तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन डी था भाई। ठीक है, चलो आगे चलते। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए हाफ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस स्मॉल आर, रोटेट अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट साइड and is perpendicular to its plane, the moment of inertia about the axis of rotation is। ठीक है, एक हाफ डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मैं क्या करूं, ये हाफ डिस्क को मैंने ऐसे बना दिया, और एक एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां से ये पास कर रही है परपेंडिकुलर, यानी ये हाफ डिस्क और ये एक्सिस, हाफ डिस्क और ये क्या बन गई? एक्सिस, जो इसके अंदर जा रही है। रेडियस आर, मास इसका एम। अच्छा, इसकी मास डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा। तो सिग्मा हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, हाफ डिस्क का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना बन गया? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? एक रिंग मानूंगा ना भाई। तो मैंने यहां पर एक रिंग मान ली, ये रही रिंग। इस रिंग का ये रेडियस कितना है? r, और इसकी विड्थ कितनी है? dr। तो इस रिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, इस वाली रिंग के, इसके अंदर जो मास होगा उसको हमने बोला dm। तो dm मास कितना होगा भाई? मास डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, इनटू में इसका जो ये रिंग माने इसका एरिया, इसके लेंथ क्या होगी? कंप्लीट सर्कल की क्या होती है? 2 पाई आर, हाफ सर्कल है तो क्या बनेगी? पाई आर, सिग्मा इंटू में पाई आर, इंटू में इसकी विड्थ क्या है? डी आर। ये बन गया एरिया। सिग्मा की वैल्यू अभी लिखी है, तो डीएम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर डी आर। पाई से पाई कट गया, ये आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट भाई? ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट। तो ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हमने एक रिंग के अबाउट लिखा है, रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? यही है dm इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर।
इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू, हाँ भाई डीएम की वैल्यू यहां से लिख लो, सिंपल सा है डीएम, ठीक है। ये रहा 2m अपॉन आर स्क्वेयर, आर डी आर, फिर ये आर स्क्वेयर, तो आई नोट की वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन आर स्क्वेयर, बाहर आर की पावर 3 डी आर, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर, ठीक है, जीरो से कैपिटल आर। तो यहां पर जब हम आई नोट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ गई 2m आर स्क्वेयर इंटू में आर की पावर 4/4, तो ये बन गया एम आर स्क्वेयर बाई 2, एम आर स्क्वेयर बाई 2। ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, आपके सामने कहता क्या है, कंसिडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड ए वेरी थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। कंसिडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड ए वेरी थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक सिलेंडर है हमारे पास, एक होलो सिलेंडर है, एक कैसा है सॉलिड सिलेंडर है। दे हैव द सेम रेडियस, लेंथ एंड टोटल मास, टोटल मास उनका सेम है, लेंथ उनकी सेम है, रेडियस उनका सेम है। इफ दे आर बोथ रोलिंग ऑन ए प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दोनों के दोनों रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, यानी दो है हमारे पास, हमें क्या लिखना है इनका, एक हमें ले लिया सॉलिड सिलेंडर, ये रहा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। अरे यार, ये रहा हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर, इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये तो ऐसे तो बनेगा ही नहीं, मान लो ये रहा ऐसे सॉलिड सिलेंडर, ऐसे ले लो, कैसा है ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा जी, सॉलिड सिलेंडर है, अब ये रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोल, घूम रहा है। और रोल करेगा, जब भी कोई चीज रोल करेगी इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, वी सी, और वो क्या है वी। अब ये घूम भी तो रहा है, आगे जा रहा है और साथ ही साथ ये घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, ऐसे ओमेगा से। ओमेगा और वी में जब कभी रोल करता है, रोलिंग करता है, तो रोलिंग करते वक्त कंडीशन होती है v इज इक्वल टू, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस स्मॉल r, यानी स्मॉल r ओमेगा, बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि रोल कर रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का, वो होगा टोटल मास, इस सॉलिड सिलेंडर का टोटल मास m मान लेते हैं, रेडियस r है तो एम आर स्क्वायर बाई 2। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड सिलेंडर की लिखेंगे तो हाफ, ये आगे बढ़ रहा है सेंटर ऑफ मास के अंदर, वेलोसिटी तो ट्रांसलेशनल मोशन है प्लस में रोटेशनल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस में ये रोल भी कर रहा है तो क्या होगी, हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं यहां पे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की हमने लिखी तो वो क्या बन गई हमारे पास, हाफ एम, वी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में सेकेंड टर्म हाफ आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ये 1 + 1/2, यानी कितना बन गया, 3/2 यानी 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये आई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें होलो सिलेंडर के लिए निकालना, सेम तरीका है भाई, सेम तरीका है, ठीक है। होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अब ये रहा होलो सिलेंडर है,
ठीक है, इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका सेम है आर, इसका मास क्या है एम। अब ये आगे जा रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है, कितनी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास, कितनी मान ले, मान लो v मान लो, या दोनों सेम ओमेगा जा रहे हैं। ये और देख लेते हैं, they have the same radius length total mass if both rolling on a plane without slipping with the same angular velocity। अच्छा जी, अब ये जो घूम रहे हैं दोनों के दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, यानी ओमेगा से, तो ये वेलोसिटी क्या होगी v। तो रोलिंग कंडीशन क्या होगी, क्योंकि रोल कर रहा है ना, तो रोलिंग के लिए v किसके बराबर होना चाहिए, जो रेडियस है, रेडियस क्या है r, यानी r ओमेगा के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, होलो है तो एम आर स्क्वेयर। हमें लिखना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, होलो, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर के लिए हम लिख रहे हैं। तो कितनी बन जाएगी, हाफ, हाफ, हाफ टोटल मास काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी वी स्क्वायर, फिर रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बन गई, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, होलो के लिए। तो होले के लिए हमारे पास आई एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रेशियो पूछा था, the ratio of the total kinetic energy of the solid cylinder to that cylindrical cell। solid cylinder, solid cylinder यानी काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, हमारे पास solid cylinder के लिए, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, होलो के लिए। solid के लिए हमारे पास कितनी है, 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये कितनी आई भाई साहब, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/4, 3/4। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहता क्या है, कहता है ए मास स्मॉल एम ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v नोट। ये रहा मास स्मॉल m v नोट की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ मास स्मॉल m। ये स्टिक है, इसका मास स्मॉल m है, एंड लेंथ l, स्टिक की लेंथ l है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। ये कहां पर इनिशियली किस पर रखी हुई है, रेस्ट पर रखी हुई है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टिक टू द पाथ ऑफ द ट्रेवलिंग मास इज h। ये है क्या, सेंटर ऑफ द स्टिक। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ द स्टिक, और ये हाइट कितनी दे रखी है, h, सेंटर ऑफ स्टिक से और ऑब्जेक्ट के बीच। अच्छा आगे बताओ भाई, नाउ ट्रेवलिंग मास m कोलाइड इलास्टिकली, कोलिजन कैसा है, इलास्टिकली, ठीक है। जो स्मॉल मास m ब्लॉक आ रहा है वो कोलाइड कर रहा है, यानी नाउ ट्रेवलिंग मास m कोलाइड इलास्टिकली विद द स्टिक एंड द सेंटर ऑफ द स्टिक एंड द मास आर ऑब्जर्व टू मूव विद इक्वल स्पीड। अच्छा, द सेंटर ऑफ द स्टिक एंड द मास एम आर ऑब्जर्व टू मूव इक्वल स्पीड। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, और जो ऑब्जेक्ट है कोलिजन के बाद उसकी भी वेलोसिटी v है, इसने यही कहा है, आर मूव विद इक्वल स्पीड v आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द ट्रेवलिंग मास m कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिक अबाउट इट्स सेंटर इज I ml स्क्वायर बाई 12, इट्स फॉलो द डिस्टेंस h मस्ट बी। ये कह रहा है कि जो ये h हाइट है वो क्या होनी चाहिए ताकि ये फॉलो करे, जो कोलिजन हो रहा है ये हो जाए। क्या हाइट लूं इस h की, इस h की मैं क्या हाइट लूं। कोलिजन कैसा है, कोलिजन हमारे पास है इलास्टिकली, ठीक है, यानी ये रोटेट भी कर रहा है, ये आगे भी जा रहा है। जस्ट बिफोर कोलिजन क्या लगाएंगे हम, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो क्या कंजर्वेशन रहेगी इसमें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। हम लीनियर मोमेंटम क्या करेंगे, कंजर्व्ड करेंगे। हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड करेंगे तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, और मोमेंटम
जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है भाई, ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी वी नॉट, है ना, ये रहा। और ये तो रेस्ट पर है स्टिक, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, एक और बात ध्यान रखना भाई, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे हमेशा, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है और ये स्टिक भी इधर जा रही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, मास m, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v। अच्छा जी, स्टिक का मास भी m, और ये कितनी वेलोसिटी जा रहा है, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, v, यानी ये भी v से जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी हमारे पास आ गया एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस में एम वी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है हमारे पास यहां पर, अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारे पास ये बन गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v के बराबर है, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो mv आ गया, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से। v की वैल्यू कितनी आई, m से m कट गया तो v इज इक्वल टू v नोट बाई 2। ये लो भाई पहली इक्वेशन। अब साथ ही साथ अब हम क्या लगा सकते, दूसरी चीज देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम यहां पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो किसके अबाउट लिखेंगे भैया, बताओ जरा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, अगले में हम लगा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखो भाई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए मैं लीनियर मोमेंटम भी लगा रहा हूं ना। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, यानी नेट टॉर्क 0 बन रहा है सिस्टम पे। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बीच में लिख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखूंगा तो इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट लिख रहा हूं। तो भाई साहब एंगुलर मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला क्या है, याद करो, एम वी आर परपेंडिकुलर। एम ये रहा, वेलोसिटी ये रही, परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी इस सेंटर इसके बीच की, यही तो है परपेंडिकुलर दूरी। कितनी है, h। तो r परपेंडिकुलर कितना है इसमें, h। तो क्या लिखूंगा, एम वी नोट h। पहले के लिए हमारे पास क्या बन गया, एम वी नोट h, स्मॉल h। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ये तो क्या था भाई, ये तो रेस्ट पर है ना, तो इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा ही नहीं। ये लो भाई, समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका एंगुलर मोमेंटम देखो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम किधर है, इनवर्ड के आउटवर्ड, बताओ जरा। इनवर्ड है, आर की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, बी की डायरेक्शन अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ जरा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, अच्छा टकराने के बाद ये बॉल भी सीधी जा रही है, ये बॉल किधर जा रही है, सीधी, ठीक है। और ये क्या कर रही है, रोटेट कैसे कर रही है, ये देखो जरा, इस प्रकार से रोटेट कर रही है। और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, यानी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव। देखो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं यार, याद करो, डायरेक्शन जरूरी है यहां पर, तुम डायरेक्शन में गलती करोगे यहां पे, और कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्शन बता देता हूं। एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। यहां पर आर की डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी यहां पर, ये बन जाएगी आर कैप, और ये क्या है, वी। तो आर क्रॉस वी लिखेंगे तो आर क्रॉस वी किधर है, इनवर्ड, और इनवर्ड को हम कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव।
जब भी हम इनवर्ड लेंगे उसको हमने कैसा लिखा है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसका, ये रोटेट कर रही है ना इस प्रकार से, तो रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, रोटेशन है, तो इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, कितना होगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा स्टिक का, आई ओमेगा। चलो भाई ओमेगा से ये कर रही है। अब आगे बताओ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, वी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं तो 0। अब इस ऑब्जेक्ट का बताओ, खाली इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब ये ऑब्जेक्ट यहां है ना, तो मेरे पास ये बनेगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, ध्यान से देखना, ये क्या बना, आर, आर की डायरेक्शन क्या है ये, और वी की डायरेक्शन क्या है ये आर है। तो मेरे पास ध्यान से देखो, आर क्रॉस वी, तो भाई इस बॉल के लिए वो लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, तो हाइट तो इसकी अभी भी एच है ना भाई, ये हाइट तो एच है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हम इसमें लिख देंगे प्लस में एम वी एच। कितनी रफ्तार से आया है ये, कितनी रफ्तार से आया भाई, वी से आया, और ये किससे था, वी नोट से था, किससे था ये, वी नोट से था। ठीक है, अब देखो जरा इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड आई कि आउटवर्ड आई, एंगुलर मोमेंटम की, अरे भाई यही फॉर्मूला है ना, आर और वी, राइट हैंड लिया, आर वी इनवर्ड आई, और मैंने लिख दिया यहां पर, ये रही। अब आई क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना रोड का, और आई हमें कितना दे रखा है भाई, ml²/12, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन में, आ जाओ भाई, कहां गए, ml²/12, ये हमें गिवन है ml²/12। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें रख देते हैं, तो हमारे पास बन गया mv0h इज इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा प्लस में m वेलोसिटी क्या आई थी, हमने निकाली थी v किसके बराबर आया था, v0/h। कोलिजन के बाद v0 किस रफ्तार से जा रहा था, तो हमारे पास ये आ गया, तो ये बन गया v0/2 इंटू एच, ये उठकर इधर गया, तो mv0h माइनस mv0h/2 इज इक्वल टू ml²/12 ओमेगा। अब यहां से जब हम निकालेंगे तो ये बन गया mv0h इज इक्वल टू ml²/6। ठीक है, अरे भाई ये 2 आ गया, ये 12 था, मैं डायरेक्ट लिख दिया था, और तो कोई बात नहीं है, तो ये हमारे पास बन गया m क्या है, मास, रोड का मास कितना है, स्मॉल m है, रोड का मास कितना है भाई साहब, हमारे पास स्मॉल m है, तो यहां पर भी हमारे पास स्मॉल m आएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल m है, स्मॉल m से ये स्मॉल m कट गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा v0h इज इक्वल टू l²/6 ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 v0h/l², ये आई ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आई, ओमेगा। अब देखो कोलिजन कैसा है, इलास्टिकली है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इसकी, कंजर्व्ड रहेगी। हमें निकालना क्या है, h, तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, सारा मामला सेट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या लगा सकते हैं थर्ड में, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड just before collision, just before collision and just after collision and just after collision। तो हमारे पास क्या है, कंजर्व क्या रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कोलिजन से पहले केवल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था जिसकी वेलोसिटी v0 थी, तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv0²। कोलिजन के बाद हाफ mv², फिर आ गया हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस में फिर क्या आया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैसे लिखा देखो भाई, देखो कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी से गया, तो क्या आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ, इसका मास क्या है, स्मॉल m, हाफ mv²। फिर ये जो रोड है ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो क्या इतना आएगी, हाफ, रोड का मास क्या m, हाफ mv²। अब ये घूम रही है तो रोटेशनल भी होगी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये लो भाई, ये आ गया। अब v किसके बराबर है, देखो भाई vcm किसके बराबर है,
VCM V के बराबर लिया था ना हमने, तो हम यहां पर सीधा क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं V²। और V किसके बराबर था, अभी निकाला था, V0/2। तो ये वैल्यू उठाओ, ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ये रही, ये वैल्यू उठाओ, ओमेगा और V की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया हाफ M V0² इज इक्वल टू हाफ M V0/2 का होल स्क्वायर प्लस में हाफ M V0/2 का होल स्क्वायर प्लस में हाफ I क्या है, स्मॉल m L²/12 इंटू में ओमेगा स्क्वायर यानी 36 V0² 36 V0² H² L की पावर 4 ठीक है, ये रहा। अब जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। M सभी में कॉमन है, ये M ये M ये M ये M कट गया। हाफ देखो, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, ये कट गया। V0 देखो भाई, V0² यहां पर भी, ठीक है, V0² हमारे पास यहां पर भी, V0² यहां पर भी, V0² यहां पर भी, यहां पर बचा 1 इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचा 1/4 1/4 यहां पर कितना बचा 1/4, ठीक है। अब यहां पर कितना बचा, इस L² से ये कट गया, 12 दूनी 24 12 36 3, तो ये कितना बच गया, प्लस में 3 H² L², ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे सोल्व, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 3H² L², ये इधर चला गया, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3H² L², तो ये बच गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू 3H² और L², तो H की वैल्यू आ गई L²/6 यानी L/√6 H की, तो L/√6 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, इस बार आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर ई की वैल्यू दे रखी होगी, फिर जैसे इसने यहाँ पर क्या पूछ लिया, इसने हाइट पूछ ली, फिर वो ओमेगा पूछ लेगा, कभी किसमें आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी पूछ लेगा, यानी ये 3 चीजें लगेंगी। लीनियर मोमेंटम आपको लिखना आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आने की चांसेस है, पूरे पहले कह के चल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चनों की, और एक क्वेश्चन और करेंगे इस प्रकार का ही, ठीक है। तो आप देख लेना लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तुम लिख लोगे, एंगुलर मोमेंटम में तुम्हें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कर लेना प्रैक्टिस, मैं सिखा रहा हूं बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है 2 सिलेंडर्स A and B ऑफ द सेम लेंथ L, 2 सिलेंडर है A और B, दोनों के लेंथ सेम है, आउटर रेडियस और प्लेस एट द सेम हाइट, दोनों सेम हाइट पे रखे हुए हैं, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ईच सिलेंडर वाज अलाउड टू रोल डाउन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। 2 सिलेंडर दोनों के दोनों रोलिंग करके नीचे आ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से। इट वाज फाउंड दैट A रीच्ड द एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अर्लियर देन बी, जो ए सिलेंडर है वो जल्दी पहुंचता है बी के कंपेयर में, यानी दोनों सिलेंडर को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ता हूं तो ए पर, यानी जो बॉटम है वहां पर ए सिलेंडर जल्दी पहुंचता है। A reaches the end of the inclined plane earlier than B, ठीक है। Which of the following possibilities could be true? इनमें से कहता है कौन सी possibility जो true हो सकती है। कह रहा है A is a solid and made of copper, B is hollow and made of copper, A is solid and made of copper, B is solid and made of aluminium, A is hollow and made of aluminium, B is solid and made of aluminium। ये कह रहा है A is hollow and made of copper, B is hollow and made of copper, B is heavier than A, ठीक है। लेकिन दोनों का मास इन्होंने सेम बोला है, मास सेम बोला है कि नहीं बोला, देख लेते फिर से। 2 इंक्लाइन प्लेन A एंड B ऑफ द सेम लेंथ L, ठीक है, आउटर रेडियस R, ठीक है, वर प्लेस एट द सेम हाइट H ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो कह रहा है कि A और B में से कौन जल्दी आया है। ये कह रहा है कि A जल्दी पहुंचा है, 2 सिलेंडर को हमने ऊपर से गिराया है, ठीक है, और जो हमारे पास A सिलेंडर है वो बॉटम पर जल्दी पहुंचा है। तो ये क्या पूछना चाहता है, क्या जो A सिलेंडर वो सॉलिड है, क्या वो जो A सिलेंडर है होलो है, आपको ये बताना है बस,
ठीक है, चलो इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं, इसको हम जरा क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है भाई, एंगल कितना है फाई, और ये क्या है इंक्लाइन प्लेन, और यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है, और क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें h। अच्छा जी, ये जो हाइट है ये है h, यहां से चला और चल रहा है, जब ये रोल कर रहा है, रोलिंग कंडीशन है, रोल कर रहा है तो ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आएगा धरती माता किधर फोर्स लगाएगी भाई mg, सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे भाई, दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल फाई तो ये भी फाई, तो एक तो ये कंपोनेंट बन गया mg कोस फाई, और एक ये बन गया mg साइन फाई, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, ये नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। ठीक है, जब ये नीचे आएगा किसी ना किसी एक्सेलरेशन से आएगा, किससे आएगा, ए। तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या लिखेंगे, mg साइन फाई माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके कोफिशिएंट मान लेते हैं म्यू है, म्यू मान लो कोफिशिएंट, या फिर एफ ही रहने दो, एफ ही रहने दो, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, आ गई। अब दूसरा, ये नीचे आ रहा था ना ट्रांसलेशनल मोशन, साथ ही ये रोटेट भी तो कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो टॉर्क लगेगा। अब जो टॉर्क है वो सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क भी भाई, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं, इस पॉइंट के अबाउट, बताओ, जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो mg sin फाई टॉर्क कितना लगा, कितना प्रोड्यूस करेगी, जीरो, क्योंकि आर जीरो। लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो टॉर्क बनाएगी, क्योंकि टॉर्क क्या होता है भाई सब, आर क्रॉस एफ, या फिर मैग्नीट्यूड हमें लिखना हो तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। भाई आर, ये आर, फोर्स इधर, दोनों के एंगल बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो यानी यहां पर एक लग रहा है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, क्या होता है टॉर्क हमारे पास, आई अल्फा। यहां पर टॉर्क है कितना, अरे भाई है कितना, इस सिलेंडर का रेडियस आर है, आर, यानी आर इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आर एफ एज इट इज रहने दो भाई, ठीक है। अब अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, आर आर ए, ये होता है। अच्छा, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, क्या लिख रहा हूं, अच्छा हमारे पास देखो जरा, वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, इसी प्रकार एक्सेलरेशन, देखो ये रोल कर रहा है तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बनेगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या बन गया, ए बाई आर, ए बाई आर। तो ये वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे, तो जैसे रखेंगे तो ये क्या बन गया, आई ए बाई आर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई आई ए बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देते हैं। तो जैसे ही पहली इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है mg साइन फाई माइनस में आई ए बाई स्मॉल आर स्क्वायर, आई ए बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, एम ए, उठकर इधर आ गया, mg साइन फाई इज इक्वल टू m कॉमन आ गया, सॉरी ए कॉमन आ गया, m प्लस में i बाई आर स्क्वायर, ठीक है, m i बाई आर स्क्वायर ही आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, mg साइन फाई डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस में i बाई आर स्क्वायर, ये आया एक्सेलरेशन। अब मेरे को बताओ टाइम पीरियड निकालना है ना भाई, क्या निकालना है, टाइम। इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है ना, इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, एंगल क्या है फाई, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं भाई, h अपॉन एल, एल निकालना है तो h बाई साइन फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h कोसिकेंट फाई,
ये आ गया एल, लेंथ, लेंथ आ गई है। अब देखो जरा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ए, ए एम जी सब कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ जरा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। एस लेंथ कितनी है, अभी निकाली है, एच कोसिकेंट फाई इज इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू हमने ये निकाला ही है, क्या आया है, एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस में आई बाई आर स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 2h कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय एम जी साइन फाई, और यहां पर मल्टीप्लाई में ये आ गया m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और सारे का अंडर। अब दो सिलेंडर हैं भाई, दो सिलेंडर हैं ए और बी, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का रेडियस सेम, सब कुछ ये दे रखा था, ठीक है। अच्छा जी, दोनों सेम है हमारे पास, दोनों का मास सेम, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों सिलेंडर हमारे पास, देखो अभी ये मास की हम बात कर लेते हैं आगे, अभी हमने कंप्लीट लिखा नहीं है कि हमारे पास आया है, टाइम पीरियड निकालना है ना, लेकिन हमें मास इक्वल है ये नहीं गिवन कहीं भी, पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि मास सेम है। देख लो इधर, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ एल, आउटर रेडियस आर, वर प्लेस एट द सेम हाइट एच ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ईच सिलेंडर वाज अलाउड टू रोल डाउन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग। इट वाज फाउंड दैट ए रीचेस द एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अर्लियर देन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कुड बी ट्रू। ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इनमें से। अब देखो कमाल की बात, यहां पर कमाल की बात देखो, पहले में हमने क्या लिया, एक बार सॉलिड सिलेंडर लिया और एक बार क्या लिया, होलो, दो ही सिलेंडर ले ले, कभी सॉलिड कभी होलो। तो हम क्या करते हैं, क्या है, हम सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर मानते हैं, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर के लिए हम निकालते हैं सॉलिड सिलेंडर टाइम पीरियड, सॉलिड सिलेंडर कितना टाइम पीरियड लेगा, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मेरे को बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, एम आर स्क्वेयर बाई 2 सॉलिड सिलेंडर के लिए यही बनेगा ना, एम आर स्क्वेयर बाई 2। अच्छा जी, अब उस फॉर्मूले के अंदर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2h कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय एम जी साइन फाई इंटू में m प्लस में एम आर स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। मेरा m, ये आई डिवाइडेड बाई आर, रेडियस भी नीचे, रेडियस स्मॉल आर लिया था तो हम यहां पर स्मॉल आर का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। आई की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, m कॉमन आया, m से m कटा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो आई हमारे पास 2h कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय g साइन फाई, और यहां हमारे पास क्या आई 1 + 1/2 यानी 3/2। अब होलो ले लो, होलो सिलेंडर, अब होलो सिलेंडर है, उसका मास हमने क्या मान लिया, m डैश मान लिया, तो m डैश मास मान लिया तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा उसके लिए, यही ये फॉर्मूला रहा, 2h कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय m डैश g साइन फाई, फिर यहां पर आ गया m डैश प्लस में, अब होलो सिलेंडर के लिए i क्या होता है, वो होता है m डैश आर स्क्वायर, तो ये आ गया m डैश आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास फिर से आ गया
2h कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय g साइन फाई, और ये 1 और 1, ये r से r कट गया, m आ गया, यानी यहां पर आ गया 2। टाइम पीरियड की वैल्यू किसकी ज्यादा आई? ये सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, और ये हमारे पास है जो टाइम है ये होलो सिलेंडर है। टाइम पीरियड कौन ज्यादा ले रहा है? ये 2 है, और ये क्या है 1.5। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5, और ये कितनी है 2। एक है 1.5 और एक क्या है 2। तो 1.5 बड़ा कि 2 बड़ा? हमारे पास जो, बताओ जरा, 1.5 बड़ा कि 2 बड़ा? देखो जरा, हमारे पास 1 यानी 2 बड़ा है, यानी जो होलो सिलेंडर है वो ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर। यानी जल्दी नीचे देखो भाई, होलो सिलेंडर ने ज्यादा समय लिया है ना, टी की वैल्यू ज्यादा आई है, सॉलिड सिलेंडर की टी की वैल्यू कम आई है। इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर जल्दी नीचे पहुंचेगा, यानी नीचे इन दोनों में कौन जल्दी पहुंचेगा? सॉलिड सिलेंडर। कौन पहुंचेगा? सॉलिड, यानी ए इज सॉलिड, ठीक है, यानी सॉलिड सिलेंडर नीचे पहुंचेगा, यानी नीचे जल्दी कौन पहुंच रहा है? सॉलिड सिलेंडर। तो ए यहां पर नीचे पहुंच रहा है, तो ए को हम क्या नाम दे देंगे? सॉलिड सिलेंडर। रीचेज द एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अर्लियर देन बी, और बी को हम क्या दे देंगे? होलो सिलेंडर, क्योंकि नीचे जल्दी हमारे पास सॉलिड पहुंच रहा है, तो ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर बनेगा, और दूसरा हमारे पास होलो सिलेंडर बनेगा। अब देख लो, ए सॉलिड सिलेंडर किसको बोला है? बी, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर। थैंक यू कर रहा है यार, क्या दिक्कत होगी? ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी सॉलिड सिलेंडर जल्दी नीचे आएगा। देखो भाई, सॉलिड सिलेंडर ने टाइम कम लिया था ना यार, देखो कहाँ गया, ये रहा, सॉलिड सिलेंडर ने टाइम कम लिया है होलो सिलेंडर के कंपेयर में, तो सॉलिड सिलेंडर जल्दी नीचे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2L एंड मास कैपिटल M इज पिवोटेड एट वन एंड P ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, सी फिगर। ए बॉल ऑफ स्मॉल मास M is less than capital M and speed V naught strike the free end of a road perpendicularly and bounces back with velocity Vf along the original line of motion as shown in the figure. If the collision is perfectly elastic, the magnitude of Vf is, कह रहा है एक रोड है जिसका मास है कैपिटल एम, एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम, रोड की लेंथ है 2L, रोड की लेंथ हमारे पास कितनी रखी है 2L, 2 स्मॉल L, मास कितना है M। कह रहा है ये बॉल आके इस रोड से टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है, बाउंस बैक करती है, जब कोलिजन के बाद वापस जाती है उसकी वेलोसिटी रफ्तार होती है Vf। तो Vf की वैल्यू क्या हो, यानी कोलिजन के बाद इस गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें निकालना है। इसका गेंद का मास है स्मॉल m, इस गेंद का मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब कोलिजन होगा, देखो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पूरे सिस्टम पे कोई नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नेट टॉर्क क्या बनेगा, जीरो बनेगा। नेट टॉर्क जीरो बनेगा तो सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा इस सिस्टम का? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इस सिस्टम का? कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा अभी एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका, फॉर्मूला क्या है? mv/r परपेंडिकुलर। अच्छा जी ये दूरी है, ये क्या बन गई r कैप, और ये क्या है वेलोसिटी। अच्छा अब डायरेक्शन फॉर्मूला क्या है, लिखते क्या है बताओ जरा, m l इज इक्वल टू m r क्रॉस v, ये फॉर्मूला है। डायरेक्शन देखो जरा, r किधर है? इधर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है हम इस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स होगा उसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जिस पॉइंट के अबाउट हिंज होगा उसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट इसको हैंग कर रखा होगा उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे जब ऐसे कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेरे पास पॉइंट है। अच्छा अब डायरेक्शन क्या होगी बताओ, r इधर v इधर, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ये राइट हैंड r क्रॉस v, अंगूठा किधर गया? अंदर की तरफ, और जो इनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम कैसा मानेंगे? उसको हम लेंगे पॉजिटिव।
बहुत ही बढ़िया। अब पॉजिटिव लेंगे, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, मास कितना है m, यानी एम वी नोट। दिखा, ये कलर शायद नहीं दिखेगा तो हम ब्लू कलर लिख लेते हैं, एम वी नोट। ठीक है, आर क्या है, परपेंडिकुलर। इस बॉल और इस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, 2l। तो मैं क्या लिखूंगा, एम वी नोट 2l, पॉजिटिव क्योंकि इनवर्ड है। अब कोलिजन के बाद जो ये गेंद है ये तो इधर जाने लग रही है, इधर जा रही है, और आर की डायरेक्शन क्या है, ये आर कैप, ये भी। तो इस गेंद का कोलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर ऊपर, वी इधर, राइट हैंडर, आर क्रॉस वी यानी आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम कैसा लेंगे, आउटवर्ड को हम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आउटवर्ड को हम पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो यहां पर भी मास कितना है बॉल का, m, वेलोसिटी कितनी है vf, और ये कितना है 2l, साथ में साइन कैसा आ गया, माइनस का। ये जरूर ध्यान रखिएगा, साइन कैसा आ गया, माइनस का। अब देखो ये गेंद का लिख दिया, अब ये रोड घूम रही है, कैसे घूमेगी, ऐसे, कोलिजन इधर हुआ है ना तो ऐसे घूमेगी, तो यानी इनवर्ड डायरेक्शन है, प्लस में आई ओमेगा। इस रोड का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये होगा। हम यहां से लिख देंगे एम वी नोट 2l इज इक्वल टू माइनस एम वी एफ 2l प्लस में m 2l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनटू में ओमेगा, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ओमेगा चाहिए। कोलिजन, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। चलो भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 होगा परफेक्टली, और I का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। ठीक है, ये गेंद थी बिफोर कोलिजन, ये V वेलोसिटी से आ रही थी, मास m था, ये है बिफोर कोलिजन। ये हम क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए, बिफोर कोलिजन के लिए, बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हम बात कर रहे हैं अब आफ्टर कोलिजन की, किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो रोड है जिसकी लेंथ है 2l। अच्छा जी, यहां से गेंद आई, ये रही वो गेंद, अब ये गेंद स्ट्राइक करके इधर गई, है ना, कितनी से गई, vf से। अब ये रोड भी तो इधर जाएगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, उसको क्या बोला हमने v2, और इसको हमने क्या बोला v1 क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं u1 m1 ऑब्जेक्ट को। बिफोर कोलिजन ये बॉल आ रही थी तो इसकी वेलोसिटी को u1 मान दिया, ये रेस्ट पे है तो u2 क्या बन जाएगा, 0। बिफोर कोलिजन में u2 क्या बन गया, 0। अब टकराने के बाद ये गेंद इधर जाएगी तो ये किससे जाएगी, v1 से, और ये v2 से। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। तो यहां पर ये पुट कर दो, जब पुट करूंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आया, v2 माइनस माइनस ऑफ vf। अरे भाई गेंद इधर जा रही है तो ये माइनस का बन जाएगा ना, डिवाइडेड बाय u1 क्या है, v नोट माइनस में 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया v नोट इज इक्वल टू v2 प्लस vf। ठीक है, अब v2 की वैल्यू क्या होगी, अब ये तो फिक्स है ना रोड, और ये घूम रहा है, अरे घूम रहा है तो v इजिकल टू आर ओमेगा लिखते हैं ना मेरे भाई। तो यहां से कितनी वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन v2, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा लेंथ क्या है 2l, तो हम यहां से क्या लिखेंगे 2l ओमेगा। तो v2 की वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे तो हमारे पास आ गया v नोट इजिकल टू 2l ओमेगा प्लस vf। तो ये आ गया v नोट माइनस vf इजिकल टू 2l ओमेगा। तो हमने यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाली v नोट माइनस vf डिवाइडेड बाय 2l, डिवाइडेड बाय 2l, डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, v नोट माइनस vf डिवाइडेड बाय 2l, ये हमने वैल्यू निकाल ली। क्या है ये, 2l डिवाइडेड बाय 2l। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से v नोट माइनस vf डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड बोला। इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में इसको रख देंगे। पहली इक्वेशन थी हमारे पास एम वी नोट 2l इज इक्वल टू माइनस एम वी एफ 2l प्लस में
कैपिटल एम एल स्क्वेयर, कैपिटल एम 2L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू में ओमेगा की वैल्यू आई है V नोट माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई 2L। तो इस 2L से 2L कट गया, यहां पे 2L, यहां पर भी 2L, यहां पर भी 2L, तो एम वी नोट इज इक्वल टू माइनस एम वी एफ प्लस में कैपिटल M बाई 3, ये हमारे पास आ गया V नोट माइनस वी एफ। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एम वी नोट माइनस एम वी एफ, फिर हमारे पास आ गया कैपिटल एम वी नोट बाई 3 माइनस कैपिटल एम वी एफ बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वी नोट कॉमन आ गया, तो यानी एम माइनस कैपिटल एम बाई 3, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, वी एफ कॉमन आ गया, ठीक है, माइनस एम बाई 3 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो वी नोट 3m माइनस कैपिटल M बाई 3, और ये आ गया वी एफ, माइनस भी बाहर ले लिया, फिर से 3m प्लस कैपिटल M बाई 3, ये दोनों माइनस था, माइनस बाहर लिया, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा, इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया m माइनस 3m इज इक्वल टू वी एफ, और ये आ गया m प्लस 3m, माइनस का साइन बाहर लिया है, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो हमारे पास वी एफ की जो वैल्यू आई वो आई m माइनस 3m, और ये m प्लस 3m इंटू में वी नोट, वी एफ की, ये जो बॉल थी उसकी कोलिजन के बाद जो रफ्तार है वो इतनी है, m माइनस 3m m प्लस 3m वी नोट, m माइनस 3m m प्लस 3m वी नोट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, आज का ये सेशन मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक था। आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन सोल्व करे हैं, ठीक है। आज का ये सेशन यहीं था, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, और क्योंकि समय बहुत कम है, एक तो रिवीजन पर रखें अपने टॉपिक्स को, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें अब लगाते रहें कंटिन्यू, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक ना करे, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, अब नया टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ना करने की कोशिश करे, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, हाँ उसका उल्टा नुकसान होगा, ठीक है। कैसे होगा, कुछ फॉर्मूले आप बार बार मिस कर रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, अगर आप उनको अभी रिवीजन करेंगे बार बार, तो वो आपके याद होते चले जाएंगे, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल रहा, आपने पढ़ा हुआ है, उसको आप रिवीजन पे रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जो आपने पढ़ रखे हैं उन पर न्यूमेरिकल सोल्व भी करें, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था, नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपनी सेहत का ध्यान रखें।